नमस्कार दोस्तों, कुमावत प्रॉपर्टी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान में ज़मीन खरीदने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखें। वो कौन कौन से ज़रूरी दस्तावेज और डॉक्यूमेंट हैं जिनको हमें अपनी तरफ से वेरीफाई कर लेना चाहिए, ताकि ज़मीन खरीदने के बाद में हमें किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी और ठगी का सामना ना करना पड़े। तो इसके अंतर्गत हमें ज़मीन की खातेदारी, एसडीएम परमिशन, रजिस्ट्री, सेलर आइडेंटिटी प्रूफ, जमाबंदी, नक्शा, ज़मीन के ऊपर कब्जा और विवाद, ज़मीन पर लोन और गिरवी, सीमा ज्ञान, इन सभी सरकारी दस्तावेज़ों को हमें अपनी तरफ से चेक कर लेना चाहिए, ताकि हमें ख़रीदने के बाद किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो आइए हम अब इन सभी डॉक्यूमेंट को अपनी तरफ से समझते हैं। ज़मीन की खातेदारी। ज़मीन की खातेदारी एक वो सरकारी दस्तावेज होता है जो तहसील के रिकॉर्ड के अंदर होता है। इससे हमें यह पता चलता है कि ये ज़मीन खातेदारी ज़मीन है जिसको बेचा जा सकता है या नहीं बेचा जा सकता, और ये ज़मीन मालिक के नाम है या नहीं। उसके बाद में आता है एसडीएम परमिशन। एसडीएम परमिशन जैसे राजस्थान के जो बॉर्डर के इलाके हैं, जैसे बीकानेर, जैसलमेर, इन इलाकों में तहसीलों के अंदर ज़मीन खरीदने से पहले हमें एसडीएम की परमिशन की ज़रूरत होती है। हमें एसडीएम की परमिशन को एक रिटन लेटर में चाहिए होता है। वो लेटर एसडीएम परमिशन खुद साइन करके देता है। वो लेटर साइन होने के बाद ही हमें यहाँ के एरिया में ज़मीन खरीदने को क्लियरिफिकेशन मिलता है। उसके बाद ही हम यहाँ पे ज़मीन खरीद सकते हैं। इसके बाद आता है रजिस्ट्री। किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने और बेचने के लिए सबसे अहम और महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है वो रजिस्ट्री है। रजिस्ट्री से हम बहुत सारी बातों का पता लगा सकते हैं, जैसे ये ज़मीन कितनी बार बेची जा चुकी है, कितनी बार खरीदी जा चुकी है, इस ज़मीन और इस प्रॉपर्टी पे इसका मालिकाना हक किसका है, इसका मेन मुखिया कौन है जो इस प्रॉपर्टी को बेच सकता है। इसके बाद जो भी सेलर आइडेंटिटी होती है, सेलर आइडेंटिटी से मतलब ये है कि जो भी व्यक्ति हमको ज़मीन बेच रहा है उसकी कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ लो, और उस प्रूफ को जो भी रजिस्ट्री है उसके अंदर जो व्यक्ति हमें ज़मीन बेच रहा है उससे मैच करो। अगर ये दोनों आपस में वेरीफाई होते हैं तो हाँ, इस ज़मीन में हमें खरीदने में कोई भी धोखा नहीं है। इसके बाद आता है जमाबंदी। जमाबंदी ज़मीन को खरीदने के लिए एक महत्वपूर्ण अहम दस्तावेज है। ये ऑनलाइन भी निकल जाती है और ऑफलाइन भी निकल जाती है। आप जमाबंदी को ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं। तो जमाबंदी से हमें ज़मीन के बारे में किन किन बातों का पता चलता है। जमाबंदी से हम ये पता कर सकते हैं ज़मीन कमांड है या अनकमांड है, मतलब इस ज़मीन में नहर का पानी लगता है या नहीं लगता है। लगता है तो कितनी ज़मीन में इसमें नहर का पानी लगता है। जमाबंदी से अगर किसी व्यक्ति ने इस ज़मीन पे लोन और केसीसी भी ले रखा होगा तो हमें यह भी पता चल जाएगा कि इस ज़मीन पे कितना लोन ले रखा है, बकाया है या नहीं है। जी, ये जमाबंदी से पता लगाया जा सकता है। हमें ज़मीन का मुरब्बा नंबर, किला नंबर, और अगर ज़मीन बिरानी है तो उसका खसरा नंबर भी पता लगाया जा सकता है। जमाबंदी से हमें यह पता चलता है कि ज़मीन के आसपास कहाँ कहाँ रास्ता बना हुआ है, ज़मीन में अंदर जाने के लिए कटान का रास्ता अवेलेबल है या नहीं है, आसपास कोई सड़क बनी हुई है नहीं बनी हुई है। इन सब बातों का हमें जमाबंदी से पता चलता है। ये सबकी एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। इसके बाद में आता है नक्शा। हमें अपनी ज़मीन को खरीदने के बाद या खरीदने से पहले उस ज़मीन का नक्शा या तो चेक कर लेना चाहिए या बनवा लेना चाहिए। नक्शा बनवाने के लिए पटवारी के पास आप जा सकते हैं, तहसील के अंदर भी आप नक्शा बनवाने के लिए जा सकते हैं। ज़मीन के नक्शे से हमें बहुत सारी बातों का पता चलता है कि इस ज़मीन के आस पड़ोस में कौन कौन ज़मीनें हैं, इससे हमें नक्शे से पता चलेगा। जो हमारी ज़मीन डॉक्यूमेंट के अंदर उतनी ज़मीन दिखाई गई है उतनी ज़मीन तहसील रिकॉर्ड के अंदर है या नहीं, ये बात हमें नक्शा से पता चलती है। उसके बाद में आते हैं ज़मीन पर लोन और गिरवी। किसी भी ज़मीन को खरीदने से पहले उस पर यह ज़रूर पता कर लेना चाहिए ज़मीन पे किसी भी प्रकार का कोई लोन और कोई इस ज़मीन को गिरवी तो नहीं रखा गया है, ताकि खरीदने के बाद में आपको किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। इसके बाद में आता है कब्जा और विवाद। किसी भी सेलर से अपनी ज़मीन खरीद रहे होते हैं तो आप सिर्फ़ और सिर्फ उस पर मालिकाना हक को, इस बात का पूरी पुष्टिकरण करने के लिए जो भी आपके पास ज़मीन के लिखित में रिटन डॉक्यूमेंट है वो ज़मीन को देख के, ज़मीन की जहाँ पर भी लोकेशन है उस पर मौके पे जाके आप किसी भी पुराने व्यक्ति से उसके बारे में पूछ सकते हैं, भाई इसके ऊपर किसी भी थर्ड पार्टी का कोई कब्जा वब्जा नहीं, अगर किसी पड़ोसी ने उसको ज़मीन पे कब्जा कर रखा है तो ये सब तो नहीं है। इसके अलावा ज़मीन खरीदने से पहले आप उस ज़मीन का एक अखबार के अंदर एडवर्टाइजमेंट भी निकाल सकते हैं, ताकि आपको इससे ये पता चल जाएगा कि इस पर ज़मीन पर किसी भी व्यक्ति का कोई कब्जा नहीं है। अगर कब्जे वाली ज़मीन आपने खरीद ली तो बाद में आपको इन सब पर बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद में आता है सीमा ज्ञान। सीमा ज्ञान एक सरकारी दस्तावेज है जो पटवारी खुद बताता है। इससे हमें यह पता चलता है कि नहरी क्षेत्र के अंदर ये ज़मीनें आती है या नहीं आती है। तो सीमा ज्ञान का जो लेखा जोखा है वो
1 अप्रैल से लेके 30 जून तक होता है। इस अवधि के अंतर्गत आप ज़मीन का सीमा ज्ञान करवा सकते हैं। इससे आपको अपनी ज़मीन के बारे में, नहरी क्षेत्र के बारे में पता चल जाएगा। दोस्तों, अभी हमने जो भी बात किया है, जिससे हमें ये पता चला है कि ज़मीन को खरीदने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि हमें बाद में किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना ना करना पड़े, किसी भी प्रकार के धोखाधड़ी का सामना ना करना पड़े। धन्यवाद दोस्तों।